हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दिनों ही दिन करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वह लगातार बढ़ते ही जा रहा है और आपको इसके महत्व को समझना होगा और इसके जो है डेली रिवीजन्स करना ही होगा, तभी आपकी करंट अफेयर्स पर एक मज़बूत पकड़ होगी और आप हमसे जुड़े रहें। हमारे द्वारा आपको करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का मोटिवेशनल कोड है कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है, वह कौन है? तो वह वानिता गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल देख लेते हैं कि एक अमेरिकी नागरिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल और नागरिक एवं मानव अधिकारों पर नेतृत्व सम्मेलन के अध्यक्ष ये जो हैं अभी हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीनेट में 21 अप्रैल 2021 को वानिता गुप्ता द्वारा अमेरिका के एसोसिएट जनरल के तौर पर काम करने की पुष्टि की गई है। वे इस भूमिका में सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। कौन? पहली भारतीय अमेरिकी होंगी वानिता गुप्ता। नेक्स्ट पर चलते हैं। और ये जो है काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है आज का, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह जो है हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले ही वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसी अवसर पर 24 अप्रैल को ही 2020 को स्वामित्व योजना क्या है लॉन्च की गई थी, जिसमें जो जिनके पास मकान है उनको या ज़मीन का उनको वास्तविक मालिक माना जाएगा और उसके दस्तावेज भी दिए जाएंगे। इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि पंचायती राज मंत्रालय एवं राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन करता है। ठीक है, भारत में अप्रैल 2010 से कब से मनाया जा रहा है? यह 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज्य के संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संस्थागतकरण के साथ ज़मीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण आया, जो इस दिन के प्रभावी हुआ। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इस तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था और राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया था और राजस्थान के नागौर ज़िले से यह योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को यह अवार्ड दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीत लिया। उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनर्वर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरबीआई ने किसमें एचडीएफसी के आंशिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
ठीक है, किसे नियुक्त किया है? तो वह है अतनु चक्रवर्ती। किसको? अतनु चक्रवर्ती को आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि आरबीआई के पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, जो किसी निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक हैं। इनकी जो कार्य अवधि है वह 3 साल की होगी। एचडीएफसी बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वह बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? वह है शशिधर जगदीशन। आदित्यपुरी के बाद ये जो बने हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोलैंड में चल रही विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? तो वो हैं सचिन सिवाच ने 56 किलो वर्ग में जो है यह स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें ये पोलैंड में चल रही है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने चीनी बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने के लिए विक्टोरिया राज्य का पहला समझौता रद्द कर दिया है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया राज्य ने चीनी बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव पहल में जो हस्ताक्षर किए थे या समझौता किया था उसको ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि 21 अप्रैल 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है कि वह चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल में शामिल होने के लिए राज्य सरकार के सौदे को रद्द कर देगा। और यह देश ने भी कहा है कि समझौता उसकी विदेश नीति के प्रतिकूल था, ठीक है। और थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में चीनी दूरसंचार दिग्गज हुवेई द्वारा ऑस्ट्रेलिया में 5G जो नेटवर्क बिछाया जा रहा है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह विभिन्न निगमों के लिए विदेशी निवेश और कड़ा कानून उनके लिए बना रहा है, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो है प्रशांत महासागर या दक्षिण चीन सागर में लेकर के दोनों के मध्य तनाव की स्थिति बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह कर लिया? तो वह कौन है? वह है अनीता कुंडू, ठीक है। अनीता कुंडू जो है वह भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं जिसने माउंटेन लोबुचो को जो है फतह कर लिया। और इसकी ऊंचाई जो है वह 6119 मीटर है। 6119 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का जो लेखा परीक्षक बनाया गया है वह गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। ये वर्तमान में हमारे CAG हैं, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि और यह 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। OPCW की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह द हेग नीदरलैंड में है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया, उन्हें 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण दिया गया था। यह एक इस्लामिक शिक्षक और विद्वान थे। इन्होंने ही कुरान का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 87 स्थान जो है भारत का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में आया है। टोटल 115 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। टोटल 115 देश शामिल हैं और इसको जारी कौन करता है? वह है विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? वह स्वीडन,
प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो वह स्वीडन इसमें रहा है। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है काफ़ी आईएमपी है, आप इसको ज़रूर ये नोट कर लें। जितने भी इंडेक्स हैं आप उनका एक अलग नोट्स बनाएं ताकि एग्ज़ाम्स के समय रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिससे आप जुड़ जाएं। आपको वहीं करंट अफेयर्स की PDF जो है डेली प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।